कार्य शक्ति और ऊर्जा। हम कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सामान्यतः कार्य शब्द का अर्थ बहुत व्यापक होता है, लेकिन जब आप भौतिकी में बात करते हैं तो कार्य का मतलब हमेशा बाहरी कार्य होता है। अगर आप किसी एक स्थान पर खड़े रहते हैं तो आप थक जाएंगे, आपको थकान महसूस होगी और आप कहेंगे कि मैं थक गया हूं। वास्तव में आप थक गए हैं, आपने अपनी आंतरिक ऊर्जा खो दी है, लेकिन कोई विस्थापन नहीं हुआ है। भौतिकी इसे स्वीकार नहीं करेगी। भौतिकी केवल उसी कार्य को स्वीकार करती है जिसमें विस्थापन होता है। कभी कभी इसे बाहरी कार्य भी कहा जाता है, लेकिन सामान्यतः हम इसे केवल कार्य ही कहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम बाहरी कार्य से संबंधित हैं, जो केवल विस्थापन के साथ संभव है। कार्य एक अदिश राशि है और इसे बल और विस्थापन के गुणनफल के रूप में माना जाता है। बल F और विस्थापन D। देखिए यहाँ यह कोण थीटा है। ब्लॉक पर बल लगाया गया है जिसे नीले रंग में दिखाया गया है और विस्थापन इस दिशा में है। ये विस्थापन D की दिशा है। F और D इनके बीच का कोण थीटा है। अब आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा। यहां भी हमारे पास एफ डी कॉस थीटा है। थीटा दोनों के बीच का कोण और ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। थीटा बदलने योग्य है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बल किस तरह से लगा रहे हैं। थीटा 90 हो सकता है जिससे आपको कॉस 90 मिलेगा, यानी शून्य, कोई कार्य नहीं होगा। थीटा शून्य हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। लेकिन एक बहुत ही रोचक स्थिति तब होती है जब थीटा 0 डिग्री होता है, तब कॉस थीटा अधिकतम होता है, यानी +1। ऐसी स्थिति में कार्य अधिकतम होगा। अगर थीटा 180 डिग्री है तो यह न्यूनतम होगा। और सबसे बढ़कर सबसे रोचक स्थिति तब होती है जब थीटा 90 डिग्री होता है, कॉस थीटा 0 होगा, कोई कार्य नहीं होगा। मतलब जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कोई कार्य नहीं होगा। मान लीजिए आपके सिर पर कोई सामान है और आप क्षैतिज दिशा में चल रहे हैं। आप इस तरह से सिर पर सामान लेकर चल रहे हैं। इस स्थिति में भार नीचे की ओर लग रहा है, जो एक बल है, और विस्थापन इस दिशा में है, यानी क्षैतिज। भार ये है। इन दोनों के बीच कोण 90 डिग्री है, इसीलिए कोई कार्य नहीं होता। तो अगर एक कुली अपने सिर पर सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो भौतिकी की दृष्टि में वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा है। वह घर्षण के विरुद्ध कार्य कर सकता है, लेकिन जहां तक गुरुत्वाकर्षण या सामान्य का सवाल है, कोई कार्य नहीं होता। यह एक बहुत प्रमुख उदाहरण है और इसे कई उदाहरणों में शामिल किया जाता है। फिर जब बल 0 होता है, मतलब विस्थापन हो रहा है लेकिन कोई बल नहीं है। उदाहरण के लिए आप एक चिकनी सतह चुनते हैं। वस्तु चल रही है और सतह चिकनी है, वहां कोई घर्षण नहीं है। वहां यदि गति स्थिर है तो भले ही लगातार विस्थापन हो रहा है, लेकिन कोई कार्य नहीं होगा। और फिर अगर बल लगातार लगा हुआ है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तब भी कोई कार्य नहीं होता। मान लीजिए सिर पर कोई बोझ है और आप लगातार खड़े हैं। चूंकि कोई विस्थापन नहीं है तो कार्य के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि विस्थापन ही नहीं हो रहा है। तो ये 3 स्थितियां, बल 0, विस्थापन 0 या उनके बीच कोण 90 डिग्री है, इन तीनों में आप पाएंगे कि कोई कार्य नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है, और क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करेगा, और उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि किया गया कार्य ऋणात्मक है और गतिज ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा के लिए कुछ विशेष इकाइयां होती हैं। एसआई में बहुत सामान्य इकाई जूल है, लेकिन अन्य इकाइयां भी हैं, जैसे कि एर्ग। ये 10 की घात -7 जूल है, यानी 1 जूल बराबर है 10 की घात 7 एर्ग के।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मान से लिया गया है। यह इकाई परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉन भौतिकी आदि में बहुत सामान्य है। यह 1.610 की घात -19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। बिजली में जब उपभोग की गई इकाइयों या सर्किट में खपत की गई बिजली की बात आती है तो सबसे सामान्य इकाई kWh है। यह किलोवाट घंटा है। सार्वजनिक जीवन में आमतौर पर इसे केवल यूनिट के रूप में जाना जाता है। यह किलोवाट घंटा है। यह 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होगा। तो ये ऊष्मा में विभिन्न इकाइयां हैं। आपको एक सामान्य इकाई कैलोरी मिलती है जो 4.18 जूल के बराबर है। ये ऊर्जा की विभिन्न इकाइयां हैं जिनका हम भौतिकी की अलग अलग शाखाओं में सामना करते हैं।